नमस्कार दोस्तों और आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल एपेक्स एजुकेशन सोहना में। ओके। और हम वॉइस पढ़ रहे थे, वॉइस का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और जिसमें हम देखेंगे कि डबल ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं, ऐसे कितने वर्ब्स हैं या कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जो डबल ऑब्जेक्ट लेते हैं। देखिए बच्चों, इन वर्ब्स को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इनको समझने की जरूरत है। इंग्लिश है कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग पर है। अगर आप इसको समझ लेते हो तो आपका इंग्लिश भी बहुत ही आसान हो जाएगा, जिस तरीके से आप मैथ को पढ़ते हैं। ओके। तो एक्चुअल में वॉइस में जो डबल ऑब्जेक्ट्स हैं वो होते क्या है, इससे पहले आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने पिछला वीडियो जो पार्ट 1 बनाया है उसमें आप उसको देख सकते हैं कि कैसे हम वीडियो 1 में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की पहचान करते हैं। ऐसे ही हमारे डबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी पहचान कैसे करते हैं। देखिए बच्चों, डबल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो डबल ऑब्जेक्ट्स में दो चीजें होती है। एक होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या बच्चों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक होते हैं बच्चों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन से बच्चे, एक होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे पहचानेंगे कि किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है। ओके। जब भी डबल ऑब्जेक्ट लगेंगे, जिस वर्ब के साथ डबल ऑब्जेक्ट लगेंगे उसी में ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होंगे। ओके। अब आपको पता कर सकते हो कि ये डबल ऑब्जेक्ट्स कौन से वर्ब लेते हैं। मैंने राइट डाउन कर लिया है, जैसे कि देखो आस्क है वो डबल ऑब्जेक्ट लेता है। ऑथोराइज्ड, अवार्ड, एक्सटेंड, गिव, लेंड, ऑफर, प्रॉमिस, रिफ्यूज, सेंड, शो एंड टीच, टेल, जितने भी वर्ड्स मैंने राइट डाउन किए हैं आपको दिख रहे होंगे, वो सभी के सभी डबल ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। लेकिन बच्चों, इसको याद करने से अच्छा है इसको समझना जरूरी है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे इन वर्ड्स को हम याद कर सकते हैं, कैसे इन वर्ब्स को हम याद कर सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको समझ भी सकते हो। ओके। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट्स की पहचान के लिए हमारे बीच दो टर्म थे, एक था क्या और एक था किसको। एक था बच्चों क्या और एक था किसको। अब इन दोनों में एक जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि डायरेक्टली आप क्या दे रहे हो, मतलब कि समझ में आ रहा है ना क्या। इनडायरेक्ट मतलब किसको, इसका मतलब है डायरेक्टली वो होते हैं जो क्या का अर्थ देंगे। इसका मतलब है अगर किसी सेंटेंस में क्या का अर्थ देंगे, क्या बच्चों, जिस सेंटेंस में क्या का अर्थ देंगे वो तो हमारा डबल ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होगा जैसे कि आपने किसको दिया, भाई कुछ ना कुछ दिया होगा। इसका मतलब है क्या जो है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होगा जो आपने किसी को दिया है। ओके। जैसे कि मैं लिखता हूं आई गेव हिम अ वॉच, आई गेव हिम अ वॉच। तो आप देखो बच्चों, इसमें आपको पता करना है कि सब्जेक्ट क्या है। तो आपने बताया कि दिया, किसने दिया, तो आपको पता है मैंने दिया, इसका मतलब ये तो हो गया सब्जेक्ट। क्या दिया, तो आपने पता है क्या दिया, एक वॉच दिया। इसका मतलब है क्या का अर्थ यहां पर आपके लिए वॉच दिखा रहा है, और किसको दिया, हिम मतलब कि उसको दिया, मतलब कि किसको का जो अर्थ है वो कौन दे रहा है, हिम दे रहा है। इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट है वो तो हमें पता चल गया। ओके। और ऑब्जेक्ट में दो ऑब्जेक्ट आए, एक क्या और एक किसको। अब देखो बच्चों, जो क्या होते हैं, जो क्या वाले शब्द होंगे वो हमेशा, जो क्या वाले शब्द होंगे वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। कौन से होंगे बच्चों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो डायरेक्टली गिवन हो रहा है, मतलब कि आई गेव ए वॉच। ओके। आई गेव अ वॉच मतलब कि मैंने एक घड़ी दिया। ओके। हिम किसको दिया, इसका मतलब है ये हमारा जो होगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा होगा वो बच्चों, कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आशा करता हूं कि ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा है। ओके। देखिए, देखो बच्चों, आई होप टू सोल्व, आई होप टू सोल्व दिस क्वेश्चन। अब बताना बच्चों यहां पर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या नहीं है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या नहीं है, आपको ये पता करना है बच्चों। तो बताओ जल्दी से बच्चों, आई होप, भाई होप आशा किया,
कौन करता है ऐसा? इसका मतलब है मैंने किया, मतलब कि सब्जेक्ट जो है वो तो आपका पता चल गया। अब ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या और किसको पता करते हैं भाई? होप। क्या किया? होप, मतलब कि यह जो पे क्वेश्चन है उसको सोल्व करने के लिए मैंने होप किया। लेकिन किसको दिया, किसको किया ये नहीं है, मतलब कि इसमें केवल और केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चों। तो आप खुद से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट का पता लगा सकते हो। एक और एग्जांपल लिखता हूं बच्चों, ध्यान रखना। देखो बच्चों, एक और एग्जांपल आपके बीच है, आई विल पे यू माई रेंट ऑन मंडे। मैंने लिखा बच्चों, आई विल पे यू माई रेंट, आई विल पे यू माई रेंट ऑन मंडे। अब इस एग्जाम्पल में आपको ये देखना है कि क्या इसमें सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या कॉम्प्लीमेंट है, डबल ऑब्जेक्ट है या नहीं है, लेंगे कि नहीं लेंगे। तो देखो बच्चों, भाई पे, कौन पे कर रहा है? मैं। किसको कर रहा है? आपको। आई विल पे यू, मैं आपको दे दूंगा, क्या दे दूंगा? रेंट दूंगा। ओके, तो ये जो है ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और बचा हुआ कब दोगे, कैसे, क्यों, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं वो हमारे कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो प्रीवियस जो पिछला वीडियो है उसको आप अच्छे से देखिएगा बच्चों, ताकि आपको ये चीज समझ में आए, कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं और वर्ब कौन से होते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट में जब हमने पता कर लिया, तो हम देखते हैं कि कौन से ऐसे वर्ड हैं जो कि डबल ऑब्जेक्ट लेते हैं, उनको कैसे हम लर्न कर सकते हैं, कैसे हम उसको समझ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये जो वर्ड है, आस्क, ऑथोराइज, अवार्ड, एक्सटेंड, गिव, लेंड, ऑफर, प्रॉमिस, रिफ्यूज, सेंड, टीच, सो, टेल, जितने भी ये वर्ड है ये डबल ऑब्जेक्ट लेते हैं। और भी वर्ड्स हो सकते हैं डबल ऑब्जेक्ट लेने वाले, बट हमें वहां पर पता करना है कि डबल ऑब्जेक्ट लेते हैं या नहीं लेते हैं। ओके, देखिए बच्चों, एग्जांपल लेते हैं और फिर देखते हैं कि डबल ऑब्जेक्ट लेते हैं या नहीं लेते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, देखिए एग्जांपल, सॉरी, देखिए बच्चों क्या है हमारे बीच, मैं लिख रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। आई आस्क, मैंने बोला आई आस्क। अब आप बताइए, क्या यहां से आस्क, भाई मैंने पूछा, क्या यहां से एक कंप्लीट सेंस का पता चल रहा है? क्या आप बताइए, क्या इस वर्ड से आई आस्क केवल सब्जेक्ट और वर्ब से क्या कंप्लीट मीनिंग पता चल रहा है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने पूछा, मैंने पूछा, तो आपके मन में एक जवाब आएगा, ठीक है, कि क्या पूछा, भाई आपने पूछा, क्या पूछा, तो आप कह सकते हो आई आस्क अ क्वेश्चन। अब आपके मन में फिर से क्वेश्चन आएगा कि जब आपने कुछ पूछा, भाई आस्क है, अब डबल ऑब्जेक्ट लेता कैसे है वो आपको सिखा रहा हूं, सीखना बच्चों। डबल ऑब्जेक्ट वो वर्ब्स लेते हैं जिनमें आप खुद से क्वेश्चन एराइज कीजिए और ये पता करिए कि क्या और किसको का जवाब है या नहीं है इसके पास। क्या एक से ही मेरा अर्थ पता चल जाएगा? भाई आई आस्क ए क्वेश्चन, तो आपके मन में एक और सवाल आएगा कि भाई किससे पूछा, तो किसको, मतलब कि आपने ये सवाल किससे पूछा, तो आई आस्क अ क्वेश्चन, भाई मैंने एक सवाल पूछा, लेकिन किससे पूछा, किसको पूछा, ठीक है। तो आई आस्क अ क्वेश्चन, यहां से हमारा कंप्लीट पता नहीं चल रहा। लेकिन अगर मैं बोलूं आई आस्क हर अ क्वेश्चन, तब आपके मन में एक ख्याल आया कि हाँ ये सही है, क्योंकि आई आस्क मैंने पूछा, क्या पूछा, एक क्वेश्चन, किससे पूछा, उससे। इट मींस कि यहां पर जो आस्क है वो डबल ऑब्जेक्ट ले रहा है, और डबल ऑब्जेक्ट में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बच्चों। तो डबल ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जो कि क्या का जवाब देते हैं। तो यहां पर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्वेश्चन है, भाई क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा। ओके बच्चों, क्या पूछा, क्वेश्चन। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होंगे बच्चों, जो कि किससे पूछा, किससे पूछा,
उससे पूछा, मतलब कि ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा बच्चों? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां तक आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर ये जो शब्द है, ये जो सेंटेंस है, ये जो वर्ड है, ये जो जितने भी मैं समझा रहा हूं, अगर ये समझ नहीं आएगा, आपको वॉइस में दिक्कत आएंगे एरर निकालने में। तो पार्ट 1 में जो पढ़ाया, पार्ट 2 में जो पढ़ा रहा हूं, वो आपको अच्छे से समझना है। अगर आप सभी को समझ लेते हो, पूरा वीडियो देखना, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि बीच में अगर छोड़ोगे तो समझ नहीं आएगा। इसलिए कंप्लीट वीडियो देखना है। क्या देखना है बच्चों? कंप्लीट वीडियो देखना है। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको ये बात कि आपको टेंस अच्छे से समझ में आएगा अगर आप मेरा कंप्लीट वीडियो देखोगे। ओके, चाहे आप तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की या नहीं कर रहे हो, फिर भी आप चाहो तो इस चीज को आप समझ सकते हो बहुत आसानी से कि मुझे कब कौन सी चीज बोलनी है और कब कौन सी चीज लिखनी है। जरूरी नहीं है कि कंपटीशन में बैठे हो तो कहीं अगर लेटर लिखने को देते तब कैसे लिखोगे, तब कैसे काम करोगे इन चीजों को। तो मेन जो फोकस है वो है समझने के लिए। चाहे आप कहीं हो, आप उसका आंसर दे सकते हो। ओके बच्चों, तो मेरी जो कंप्लीट वीडियो है वॉइस के ऊपर आप देखना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप वॉइस को सीखेंगे। ओके बच्चों, और एक बात और बता दूं, सोहना में हरियाणा पुलिस का बैच हमने शुरू कर दिया है। ओके, और 9:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, 9:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक हमारी क्लासेस चलती है। ओके, लाइव क्लासेस लाने की भी तैयारी चल रही है बच्चों, और ऑफलाइन क्लासेस रेडी हो चुकी हैं। यहां पर आप सभी को सारी सुविधाएं मिलेंगे। डाउट क्लासेस, शनिवार को पेपर, ओके, ऐप, ऑनलाइन टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट, बुक्स, नोट्स जितने भी अवेलेबल होंगे हम खुद आपको अवेलेबल करवाएंगे। आपकी तैयारी में हम आपके साथ रहेंगे। जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स, वो सब आपके साथ रहेंगे। ओके, आपके लिए डाउट के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। ओके बच्चों, तो हरियाणा पुलिस का बैच स्टार्ट हो चुका है। जो भी बच्चा चाहे इसको ज्वाइन कर सकता है। ओके, एसएससी का भी बैच स्टार्ट हो चुके हैं, आर्मी के बैच स्टार्ट हो चुके हैं। ओके बच्चों, तो एयरफोर्स, एनडीए, इनका भी बैच स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून में, कभी भी। ओके, आफ्टरनून में ये कभी भी जो है ये आपके पास मैसेज आ जाएंगे। जो बच्चे मैसेज के थ्रू जुड़े पड़े हैं उनके पास ये मैसेज आ जाएगा कि कब से बैच शुरू हो रहे हैं और किस टाइम हो रहे हैं। एसएससी का बैच स्टार्ट हो चुके हैं, आर्मी के बैच स्टार्ट हो चुके हैं, हरियाणा एसएससी में पुलिस का स्टार्ट हो चुका है, हरियाणा पुलिस में। ओके बच्चों, और जो भी आपको दिक्कत है वो आपसे हम दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं कि कौन सा बैच कब चल रहा है। ओके बच्चों, तो ये बिल्कुल आप अपने दोस्तों के बीच ये बातें शेयर कीजिए कि कैसे कैसे और कब आना है, कब डेमो क्लासेस है, आप हमें इस नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो जितने भी दोस्त हैं आपके उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और वॉइस जो है वो सीख सके। विश्वास दिलाता हूं कि इसको पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको वॉइस, जो पहली बार देख रहे हैं वो और जो पहले पढ़ चुके हैं वो भी कुछ ना कुछ इस वॉइस में कुछ ना कुछ सीखने को आए हैं और सीखेंगे बिल्कुल। ओके बच्चों, तो आशा करता हूं कि ये जो पढ़ा रहा हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है मेरी वॉइस में या मेरी लैंग्वेज में या मेरी जो राइटिंग है उसमें, तो आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। ओके बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझसे कभी डायरेक्टली भी मैसेज कर सकते हैं इन नंबरों पे। ओके, आपको रिवर्ट जरूर मिलेगा। ओके बच्चों, चलिए, तो हमने देखा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। हमने देखा जो क्या का जवाब देने वाले होते हैं वो होते हैं हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो किसने और किसको को जवाब देते हैं, किसको दिया आपने, तो वो जो है ओके, या किससे आपने पूछा, वो जो होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। ओके, अब हम सीख रहे थे कि डबल ऑब्जेक्ट कौन से लेते हैं। तो आपको मैंने बताया कि अगर आपके बीच कोई वर्ब आया, तो आप अपने वर्ब से आप खुद पूछेंगे कि भाई, खुद पूछेंगे, आपके मन में ये सवाल होगा, तभी आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को, डबल ऑब्जेक्ट को पता कर सकते हो। पढ़ने से कभी कोई नहीं सीखता, ये बात बता रहा हूं आपको। आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, सेंटेंस में क्या हो रहा है। ओके, तो आप वर्ब को खुद से पता कीजिएगा, खुद से क्वेश्चन पूछिएगा कि क्या ऐसा सच में हो रहा है या नहीं हो रहा। भाई मैंने लिखा आई आस्क, मैंने आपके बीच लिखा आई आस्क, तो आपके बीच सवाल आया भाई मैंने पूछा,
तो अब आपके मन में एक और सवाल आना चाहिए, भाई क्या पूछा मैंने। भाई सिंपल सी बात है, कुछ पूछोगे तो कुछ ना कुछ पूछना पड़ेगा आपको। तो क्या पूछा आपने, तो आपने बोला कि भाई एक क्वेश्चन पूछा, लेकिन आपने पूछा भाई क्वेश्चन तो पूछा लेकिन किससे पूछा मैंने बोला किससे पूछा आपने, तो आपने बोला कि हर उससे पूछा, मतलब कि जब कोई सेंटेंस क्या किसको का अर्थ देने में समर्थ हो जाता है तो वो डबल ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब वो वर्ब डबल ऑब्जेक्ट लेते हैं। ओके बच्चों, एक और एग्जांपल ले रहे हैं और आप इसको देखना। मैंने बोला ही रिफ्यूज्ड, ही रिफ्यूज्ड, मैंने लिखा ही रिफ्यूज्ड। अब उसने मना किया, तो आपके मन में एक और ख्याल आएगा कि भाई क्या मना किया। आपके मन में बिल्कुल सवाल आएंगे कि क्या मना किया, तो आपके मन में ये ख्याल आया क्या मना किया, ही रिफ्यूज्ड। देखो बच्चों, जब आप किसी से पैसा मांगने जाते हो तो सबसे पहले पैसा मना करता है, तो हम लिख देते हैं ही रिफ्यूज्ड द मनी, ही रिफ्यूज द मनी, मतलब कि यहां पर मनी तो आया, ही रिफ्यूज मनी, भाई उसने मना किया। क्या मना किया, मनी, मतलब कि क्या का जवाब देने वाले को हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मनी। ओके, पैसा डायरेक्टली आपको मना कर दिया डायरेक्टली कि भाई पैसा नहीं है, जाओ यहां से। इसका मतलब है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, मनी। ओके, अब आपने पूछा कि भाई किसको मना किया, भाई उसने मना किया। क्या मना किया, पैसा। किसको मना किया, उसने उसने किसको पैसा देने से मना किया, तो आपके दिल में और जवाब आया, तो ही रिफ्यूज्ड मी द मनी, मतलब कि उसने मुझे पैसे देने के लिए मना किया। इट मींस कि यहां जो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट है वो तो हो गया मनी, और इनडायरेक्टली किसको मना किया है, मुझे मना किया है। इट मींस कि यहां पर जो रिफ्यूज है वो भी डबल ऑब्जेक्ट लेते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको खुद से पूछना है इन वर्ड्स को, वीडियो को पीछे जाकर जो वर्ड्स लिखे थे उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसको खुद से एग्जांपल, खुद से क्वेश्चन बनाकर देखिए कि क्या सच में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एक और एग्जांपल ले रहे हैं। देखो बच्चों, एक था ऑफर, ही ऑफर्ड, भाई उसने ऑफर किया, उसने ऑफर किया। भाई आप किसी से पूछ रहे हो उसने ऑफर किया, तो आपके मन में आ गया सवाल, भाई क्या ऑफर किया और उसने किसको ऑफर किया। भाई इसने क्या ऑफर किया और किसको ऑफर किया, तो आप कह सकते हो ही ऑफर्ड मी, तो आपने बोला कि उसने मुझे ऑफर किया, तो भाई आप कहोगे भाई क्या ऑफर किया आपको, तो उसने मुझे ऑफर किया, इसका मतलब है ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसने किया, उसने किया, किसको किया, मुझे किया, लेकिन क्या ऑफर किया, ही ऑफर्ड मी, ही ऑफर्ड मी टी, उसने मुझे चाय के लिए ऑफर किया। तो क्या ऑफर किया, टी, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, टी। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया बच्चों, मी। ओके, तो जो ऑफर्ड है, ऑफर जो वर्ड है, वर्ब है, वो भी आपका डबल ऑब्जेक्ट लेता है। ओके बच्चों, आशा करता हूं कि डबल ऑब्जेक्ट कौन से वर्ड लेते हैं जो ऊपर लिखे हैं वो, और भी वर्ड्स हो सकते हैं, आपको खुद से क्वेश्चंस पूछने हैं कि हाँ ये सच में सही है या नहीं है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, देखिए, आई गिव, मैंने दिया, तो आपके मन में ख्याल आएगा भाई क्या दिया आपने, तो आई गिव अ पेन, मैंने एक पेन दिया। आई गिव अ पेन, मतलब कि मैंने एक पेन दिया। भाई आपने पेन तो दिया, लेकिन किसको दिया आपने, आई गिव हिम अ पेन, मैंने उसको एक पेन दिया। तो ये जो हो गया ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया बच्चों, ये जो हिम हो गया ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किसको दिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को दिया आपने। तो गिव जो है वो भी आप ऐसे पता कर सकते हो कि सच में जो हमारा डबल ऑब्जेक्ट होते हैं वो कौन से वर्ब लेते हैं। आप उसको खुद से पता कर सकते हो, जब एग्जाम हॉल में बैठोगे आप खुद इससे पता कर सकते हो कि कौन से एग्जाम में डबल ऑब्जेक्ट लेते हैं नहीं लेते हैं। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूं, देखो बच्चा,
अब बताना ये डबल ऑब्जेक्ट लेगा या नहीं लेगा। आई लाइक मैंगोज, तो आप बताओ लाइक, मैंने सिंपल लिखा आई लाइक, आई लाइक, तो आपने बोला कि मैं पसंद करता हूं, तो आपके मन में ख्याल आएगा भाई क्या पसंद करते हो आप क्या पसंद करते हो, तो आई लाइक मैंगोज। ओके बच्चों, बट किसको, भाई क्या और किसको का जवाब यहां दे रहा है, नहीं दे रहा, इसका मतलब है जो लाइक है वो डबल ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। ध्यान रखना बच्चों, डबल ऑब्जेक्ट आपके समझ के ऊपर डिपेंड करता है, याद करने से अच्छा है आप उसको समझो कि डबल ऑब्जेक्ट होते क्या है। ओके बच्चों, तो डबल ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो क्या और किसको एक ही सेंटेंस में अर्थ देते हैं। ओके, अगर किसी को क्या का अर्थ से पता चल रहा है, किसी को किसको से अर्थ पता चल रहा है, तो वो डबल ऑब्जेक्ट नहीं लेते। जैसे कि आई लाइक, मैं पसंद करता हूं, तो आपके मन में है क्या पसंद करते हो बच्चों, तो आई लाइक मैंगोज। ओके, अब आपको आप पसंद करते हो, आप किसको पसंद करते हो, तो आई लाइक हर, मैं उसको पसंद करता हूं। इट मीन्स कि यहां पर क्या नहीं है, आई लाइक हर, क्या पसंद नहीं है, किसको पसंद है, क्या का आंसर यहां पे आप उस लाइक से नहीं पता कर सकते हो, मतलब कि जो लाइक है वो डबल ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। तो जितने भी सेंटेंस होते हैं उसका डबल ऑब्जेक्ट और सिंगल ऑब्जेक्ट आप खुद से पता कर सकते हो कि कौन से वर्ड है, कौन से वर्ब है जो डबल ऑब्जेक्ट और सिंगल ऑब्जेक्ट लेते हैं। ओके, तो इनके लिए कुछ फ्रेमिंग है, याद नहीं करना, इससे अच्छा है कि आप उसको समझने की कोशिश करना बच्चों। ओके, तो दो फ्रेमिंग होते हैं। अगर सब्जेक्ट देखा जाए बच्चों, तो सब्जेक्ट के बाद कौन सा आता है, वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। कौन सा आता है बच्चों, ऑब्जेक्ट आता है। बट अगर मैं बात करूं वॉइस की, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आते हैं, फिर आते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने लिखा आई गेव हिम आ पेन, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था बच्चों, पेन, हिम क्या था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या था, गेव, और आई क्या था, सब्जेक्ट। ओके बच्चों, तो इसका ही दूसरा एक फ्रेम होता है, वो कौन सा होता है, अगर सब्जेक्ट तो है, वर्ब है, अगर मुझे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखना हो, किसको बच्चों, अगर मुझे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखना हो, तो हमें प्रीपोजिशन के साथ हेल्प लेते हुए, किसकी हेल्प लेते हुए, प्रीपोजिशन की हेल्प लेते हुए हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लगाना पड़ता है। यानी स्ट्रक्चर में, जो स्ट्रक्चर है उसमें हमें ये काम करने पड़ते हैं। ओके बच्चों, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। ओके, तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं तो हमें उस वर्ब को, जो ऑब्जेक्ट है दूसरा, उसको हमें प्रीपोजिशन के साथ रखना पड़ता है, और मोस्टली टाइम्स टू के साथ रखते हैं। जैसे कि आई गेव आ पेन टू हिम, तो देखना बच्चों कि जब मैं इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखा, तो मुझे जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको टू के साथ रखना पड़ेगा। तो ये जो है वॉइस में डबल ऑब्जेक्ट के दो स्ट्रक्चर होते हैं जो आपको याद रखने हैं बच्चों। तो आशा करता हूं कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आया हो। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि वॉइस का अगला पार्ट कैसे निकालते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।